कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये दादागिरी हमने चुपचाप देखी तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। संजू वर्मा, आपकी बारी, बोलिए, हम चुप क्यों हैं? मैंने सुरेंद्र राजपूत को 5 मिनट बिना टोका टिप्पणी किए बड़े धैर्य से सुना। अब मैं राहत इंदौरी की कुछ पंक्तियों से देखा करो, मानक से कहा करो 5 मिनट है कि 10 मिनट है। मैंने अभी बोलना शुरू किया और ये बौखला गए हैं। ये गलत बात है मानक जी, मैंने किसी को टोका नहीं है, मुझे मेरा वक्त हम नहीं बौखलाए संजू जी, आपके लिए हम क्यों बौखलाएंगे बहन जी, हम बिल्कुल नहीं बौखलाए। आप बहन जी आप आराम से अपनी बात कीजिए। ओके ओके, अरे सुरेंद्र भाई पानी पीजिए ना, आराम से सुनिए ना जरा। हाँ बोलिए संजू वर्मा, बोलिए। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है, लगागातार अपने ऊपर खाली विक्टिम कार्ड खेलना। अरे सुरेंद्र भाई, अरे सुरेंद्र भाई एक सेकंड, सुरेंद्र भाई रुकिए। अगर आप सुरेंद्र भाई इतना नाराज हैं अगर केंद्र सरकार से, भाई तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स खुला हुआ है, वहां लिख दीजिएगा ना प्लीज। डिबेट में लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। संजू बोलिए, आपकी बारी है। मानक जी, सुरेंद्र राजपूत की बदतमीजी का जवाब में देना जायज नहीं समझती, क्योंकि बदतमीजी करनी इनकी आदत है। और मैं कुछ राहत इंदौरी की पंक्तियों के साथ बात अपनी शुरू करूंगी। चरागों का घराना चल रहा है, हवा में दोस्ताना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। और कांग्रेस का पुराना नाटक देश देख रही है। जब भी राष्ट्र पर कोई संकट आता है, कांग्रेस पार्टी उछल उछल कर कहती है, अरे मोदी जी ने तो ये करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। कभी ये अपने देश की सरकार के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखते। दे आर नेवर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विथ इंडिया और इंडियंस। ये मेरा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है, दीपक वोरा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको आगे बढ़ाते ही वो कहना चाहती हूं। इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ 1979 शुरू हुआ था ईरान में। उसके बाद ईरान ने अनप्रोवोक्ड अग्रेशन और बॉम्बिंग इन सब देशों में किए थे। ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, थाईलैंड, यहां तक कि कहा जाता है लेबनान में हिजबुल्लाह को, गाजा में हमास को, अलकायदा को शय देने में, और एक टेररिस्ट ग्रुप है इस्लामिक जिहाद, और एक टेररिस्ट ग्रुप है आईएस खोरासन प्रोविंस का। इन सबको यदि किसी ने शेयर दिया है वो है ईरान। तो अनप्रोवोक्ड अग्रेशन 1979 से कई देशों पर हमलावर करते हुए यदि किसी ने किया है वो ईरान ने किया है। तो तीसरा बिंदु ये है, ये कहना कि ईरान हैज नेवर एंगेज्ड इन अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, ये सरासर गलत है। पर बात अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हम कभी भी अनप्रोवोक्ड अग्रेशन करेंगे नहीं, पर यदि कोई हमें छेड़ेगा तो घर में घुसकर मारेंगे। और यह ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया है। रावलपिंडी के अंदर घुसकर, कराची के अंदर घुसकर हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। और एक बात कहना चाहूंगी, जो लोग भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को नैतिकता पर, विदेश नीति पर, कूटनीति पर भाषण देते हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी लंबी नाक वाली इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान को सौंप दिए थे ऑन अ गोल्डन प्लेटर। बट भारत के सिर्फ 54, ओनली 54 इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंदिरा गांधी वापस नहीं ले आई, उन्हें पाकिस्तान में मरने के लिए झोंक दिया गया। यह थी कांग्रेस पार्टी की विफल राजनीति। कांग्रेस पार्टी की विफल राजनीति यह थी कि कच्चथीवू आइलैंड्स इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को 1974 में बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल सौंप दिया। कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइज राजनीति यह थी कि हाजी पीर नेहरू ने सौंप दिया। कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइज राजनीति यह थी कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अक्साई चेन चाइना को गोल्डन प्लेटर पे नेहरू जी ने सौंप दिए। यह थी कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइज राजनीति कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद अमेरिका को खुश करने के लिए 48 घंटे में वॉरेन। ओके, वारिस पठान और सोमनाथ भारती, वारिस पठान और सोमनाथ भारती। मेरा लास्ट पॉइंट मानक जी प्लीज। हाँ ओके, लास्ट पॉइंट बोलिए। लास्ट पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि हमने ये कहा है डी एस्केलेशन, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी।
डायलॉग। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम किसी भी यूनिलैटरल अग्रेसर के साथ खड़े हैं, बट सोचने की बात यह है यूएई पर, बहरीन पर, कतार पर, जॉर्डन पर, सऊदी अरेबिया पर अनप्रोवोक्ड अग्रेशन किसने किया? ईरान ने किया। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे में हिम्मत है ईरान की अनप्रोवोक्ड अग्रेशन के बारे में दो टूक बोले? जी नहीं। राहुल गांधी में हिम्मत है कि ईरान की अनप्रोवोक्ड अग्रेशन के बारे में जो कि इतना बहुत बढ़िया, एक सेकंड संजू वर्मा, बहुत बढ़िया संजू, एक सेकंड वैलिड क्वेश्चन। सुरेंद्र राजपूत 20 सेकंड, बोलिए जरा, क्या ईरान ने जो हमला किया मध्य पूर्व के देशों पर उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? बोलिए। हम बिल्कुल किसी भी कार्रवाई जो युद्ध को प्रोवोक करती है कतई समर्थन नहीं करते मानक भाई। और सच बात यह है कि जहां निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं उसका कोई समर्थन नहीं। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक दरिद्रता इतनी आ गई, व्यवहार भाषाई आतंक इतना आ गया है कि इनको आज की डेट में एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए ओके, वारिस पठान सोमनाथ भारती, वारिस पठान सोमनाथ भारती, एक सेकंड सर, बस ये वारिस पठान सोमनाथ भारती दो लोग नहीं बोले हैं इस डिबेट में। पहले वारिस